यहाँ पर जो है ना जी इलाका ऐसा है कि पानी आ गया था, आपको सामने कोई सुलेमान की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो हम बहुत ही करीब आ चुके हैं। ये देखें, ये सारा इलाका जो था पानी की वजह से ये मुतासर हो गया था, और हम काफ़ी देर से चलते आ रहे हैं। पक्का रोड भी नहीं है, बिल्कुल कच्चा रोड है, और यहाँ पर यानी कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं चलती। यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी मोटरसाइकिलों पर आते जाते हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, और बिल्कुल ये कोई सुलेमान की पहाड़ियों के पास बिल्कुल हम आ चुके हैं। यानी ये वो इलाका है जहाँ बहुत कम इमदादी टीमों में से बहुत कम इमदादी टीमें पहुँची हैं। एक तो है ना, हाँ, यानी इसे आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आखिर है, यानी इस साइड का जो आखिर है, और ये वो जगह जहाँ से पानी आया था, सैलाब आया था और आगे तक गया था। ठीक है, तो यानी ये इब्तदाई जगह है। ये देखें, ये आपको जगह नज़र आ रही हैं, क्या सूरत हाल है। हाँ, यहाँ से ये पानी गुजरा हुआ है, और अभी आप देख सकते हैं आगे रोड की क्या सूरत हाल है। यानी हम बड़े ही ये यहाँ पर अभी भी वो गड्ढे पड़े हुए हैं, और ये तोदे हैं, समझ लें। तो मतलब रोड वगैरह सब ख़त्म हो गया है। जो कच्चा रोड था वो भी सारा हो गया। अभी ये जो रेत नज़र आ रही है ना, ये रोड पर है, तो ये रेत वही सैलाब वाली रेत है, और ये देखें ये मट्टी। तो यहाँ सैलाब ने मुकम्मल तौर पर तबाहकारी की है। ये बिल्कुल कोई सुलेमान की पहाड़ियों के हम पास आ गए हैं। आपको नज़र आ रही है सामने कोई सुलेमान की पहाड़ियाँ, वहाँ तक गाड़ी तो नहीं जा सकती, तो मोटरसाइकिलों का आगे सफ़र आगे देखेंगे कि क्या तरतीब बनती है। बहरहाल अभी हम जिस गांव में जा रहे हैं वो बिल्कुल ये कोई सुलेमान की पहाड़ी के करीब है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल ही रेत ही रेत है। रेत के अंदर हमारी गाड़ी चल रही है इस वक्त हम, और रेत जी ये देखें, ये वाली ये तरफ तो बिल्कुल ही बहुत ही खस्ता हाली का शिकार है ये जगह। अल्लाह पाक खैर फरमाए। ये देखें जी, रेत के अंदर गाड़ी बंद हो गई है हमारी। या अल्लाह खैर, गाड़ी फंस गई है रेत के अंदर। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ये देखें जी, रेत से निकल गई गाड़ी। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि निकल गई गाड़ी। अब ये देख लें क्या सूरत हाल हुई पड़ी है। बिल्कुल रेतला इलाका, जैसे हम कहते थे ना कि जी चोलिस्तान है, और सोचते थे कभी कभी गाड़ी चलाएंगे कि नहीं, कहीं कभी जाएंगे गाड़ी में किसी रेतले इलाके में। तो आज ये देखें, ये सैलाब ज़दगान की इमदाद के सिलसिले में जब हमारा ये सफ़र हुआ, तो इसमें ये जगह भी हमने देख ली, ऐसा इलाका भी देख लिया जहाँ पर रेत में गाड़ी चलानी पड़ी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक वो बेचारे कच्चे मकान हैं लोगों के, और वो भी जो टूट फूट का शिकार हुए। ये यहाँ पर एक मस्जिद है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है मस्जिद। ये देखें नज़र आ रही है आपको, और इसके भी इर्द गिर्द हज़रत मेरे ख्याल में पानी तो काफ़ी आया होगा। ये देखिए, ये साइडों से नज़र आ रहा है, आसार नज़र आ रहे हैं। तो ये कुछ घर जो थे ये पक्के थे, एक दो घर। ये देखिए सामने भी घर नज़र आ रहा है, पक्का घर था, ये भी बच गया। मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह पक्की बनी हुई थी। और यहाँ पर ये देख लें, अच्छा यहाँ रोड ख़त्म हो चुका है आगे। तो हम जिस गांव में जा रहे हैं, गांव का नाम क्या है? बस्ती ललियानी। हाँ, बस्ती ललियानी है। और आपने शायद वीडियोस में सुना भी होगा लोगों से, अब तक जो वीडियोस बनी उसमें बताया गया कि ये बिल्कुल आखिरी जगह है। ये देखिए बिल्कुल, हाँ, ये बहुत ज़्यादा ये नहीं। और यहाँ पर जो थे ना, दो अमवात भी हुई हैं। दो बच्चियाँ जो हैं वो बह गई थी, और उनमें से एक बच्ची की लाश तो पहले मिल गई, फिर दूसरी की बाद में मिली लाश। तो अभी हम ये देखें, ये सहरा में मुड़ रहे हैं, और मुकम्मल सहराई रास्ता, आगे रोड नहीं है, रोड ख़त्म हो गया। चलें जी, गाड़ी दोबारा स्टार्ट करते हैं। गाड़ी बिल्कुल ही बंद हो रही है यहाँ पर। रोड असल में ख़त्म हो चुका है ना यहाँ पर, इससे आगे रोड है ही नहीं, तो फिर रोड कैसे वो होगा। ये देखिए बिल्कुल सैलाब ने जो है ना मुकम्मल तौर पर इस इलाके को तबाह कर दिया, और रेत ही रेत है यहाँ पर। वो सामने देखें जी, हमारा रक्षा भी जा रहा है जिसमें सामान है, और बाकी सामान हमारा गाड़ी में, और वो आगे जा रहा है रक्षा, लोडर रक्षा है, जिसमें वो भाई जी लेकर जा रहे हैं सामान। पक्का रोड, ये पक्का रोड था। अच्छा, अभी तकरीबन 6 महीने नहीं हुए। अच्छा जी, ये भाई बता रहे हैं कि 6 महीने हुए थे इस रोड को बने हुए, और ये रोड जो है वो सारे का सारा, ये जो ऊपर वाला रोड था ना, ये रोड था ऊपर इस साइड पर रोड था, और ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी ये समझे कि बंद नहीं है। हाँ, इस जगह पे पानी का, हाँ, ये पानी के असरात नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये आ रहे हैं जी असरात, और अभी हम पहुँचने वाले हैं वो बस्ती के पास। और यहाँ रास्ता तो देख लें, बड़ा ही अजीब है, कुछ भी समझ लें कि
اللہ خیر فرمائے کوئی بھی سہولت نہیں ہے، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں پر بجلی بھی ہوگی. یہ یہاں پر تک تو تاریں نظر آ رہی ہیں، اس سے آگے کا کچھ کہہ نہیں سکتے. یہاں پر بھی مکان کچے ہی موجود ہیں، اور یہ پتھر وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ تمام جو ہے نا جی سیلاب کے آثار ہیں. السلام علیکم. ہمارے وہاں پنجاب میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، وہ مطلب جسے آپ کہہ سکتے ہیں پاگل یا مجنون کے لیے لفظ بولتے ہیں، جس سے کہا جاتا ہے جی السلام علیکم، کیا حال ہے جی بھائی ٹھیک ہو. وہاں پر وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں وہ لفظ بہت عزت والا سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ لفظ بولتے ہوئے ہم چاہتے ہیں یہاں کے لوگ بولتے ہیں، جسے کہتے ہیں سائیں. سائیں کا مطلب یہاں ہوتا ہے بڑا آدمی، وڈیرا، جسے ہم وہاں کہہ دیتے ہیں چاچا کہہ لیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں جی استاد جی. تو یہاں پر وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے وہاں تو سائیں کا لفظ آپ کسی کو کہہ دیں تو وہ تو لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کیسا خوبصورت نظارہ ہے میاں صاحب. او بھائی دھیان سے یہ دیکھیں آسمان. میاں صاحب چیک کریں جی کیسا خوبصورت نظارہ آسمان کا. لیکن یہاں زمین پر کیا ہوا پڑا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ ہم لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ سامنے پانی کے مکمل طور پر جو سیلاب کے اثرات نظر آ رہے ہیں.